नमस्कार साथियों, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज सुबह मैंने एक वीडियो बनाई थी जूनियर शिक्षक भर्ती के जियो कब तक जारी होगा इसके बारे में, ठीक है। उसी में मैंने एक बात कही थी कि जो कल की विधानसभा का जो सत्र हो रहा था उसमें क्वेश्चन आंसर हुए थे और उसमें एक क्वेश्चन का जवाब देते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने बताया था कि इतने पद खाली हैं प्रदेश में, ठीक है। तो इसको लेकर कुछ कमेंट आए हैं मेरे पास। हालांकि मैं उन कमेंट को गलत तरीके से नहीं ले रहा हूं, उनको मैं पॉजिटिव वे में ही ले रहा हूं। मतलब उनका मुझे पता है कि जिन लोगों ने कमेंट किया उनका इंटेंशन गलत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इसीलिए मैंने उनका नाम भी यहाँ पे से हाइड कर दिया है। यहाँ पे देखिए 1 घंटे पहले आया, इसमें लिखा है न्यूज़पेपर वालों ने खुद से निकाली है न्यूज़, ऊपर से किसी मंत्री ने डाटा नहीं बताया, ये न्यूज़पेपर वाले भ्रमित कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और कमेंट आया 2 घंटे पहले आया था, इसमें है ये न्यूज़पेपर वाले हैं भाई, कुछ भी छाप देते हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि वीक में एक बार छाप दो कि लड़के सेटिस्फाई रहे, ठीक है। हालांकि मुझे इनकी इंटेंशन बिल्कुल सही लग रही है क्योंकि पिछले 3 सालों में, ठीक है, मैं अभी आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। यहाँ पे पिछले 3 सालों में लगातार ये चीज़ें होती रही हैं कि समाचार पत्रों के माध्यम से ये निकलता रहा है। कहीं 23,000 वैकेंसी आ रही, कहीं 50,000 वैकेंसी आ रही, कहीं 80,000 वैकेंसी, कहीं 72,000, ठीक है। लगातार 3 सालों से ये समाचार पत्रों के माध्यम से चीज़ें निकल के सामने आती रही हैं। तो ये बातें होना स्वाभाविक है, इसमें कोई गलत बात, कोई कमेंट गलत नहीं मुझे लग रहा है, बिल्कुल। मतलब ये बातें होना स्वाभाविक है, लेकिन मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाऊंगा। यहाँ तो समाचार पत्रों की बात नहीं है, चलिए सीधे वही देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आया हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है उत्तर प्रदेश विधानसभा सदन 18 द्वितीय सत्र 2022 के प्रश्नों की सूची। देखिए यहाँ पे पहला ही जो प्रश्न है, आइटम नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया, तारांकित दिया गया है। इसमें क्वेश्चन किया है श्री प्रसन्न कुमार ने बेसिक शिक्षा के बारे में। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन है इसमें, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों, ठीक है, शिक्षकों की, सफाई कर्मचारियों आदि के स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्त किए जाने पर विचार करेगी? यदि नहीं तो क्यों? ठीक है। ये ये विधानसभा का ऑफिशियल, समझो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये समाचार पत्र की कटिंग नहीं है, ठीक है। अब इसका उत्तर जो दिया गया वो भी आप लोग देख लीजिए। उत्तर में है, प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों के 5,80,084 पद सृजित हैं तथा वर्तमान में सीधी भर्ती के ग्रामीण क्षेत्र में 51,112 तथा नगर क्षेत्र में 12,149 पद रिक्त हैं। बस इन्हीं चीज़ों, ये देखिए साफ साफ लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में 51,112 पद खाली हैं और नगर क्षेत्र में 12,149 पद रिक्त हैं। इसी को मिला के बताया जा रहा है कि 63,000 पद रिक्त हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने बोला नहीं है और यहाँ पर विधानसभा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर गलत तरीके से यहाँ पे छाप दिया गया है, ठीक है। साफ साफ यही रिजल्ट यहाँ पे लिख के दिया गया है। आगे इन्होंने कहा परिषदीय विद्यालय में सफाई कर्मचारी के पद स्वीकृत नहीं है, जो कि नहीं होते हैं। किसी भी प्राइमरी स्कूल में आपने सफाई कर्मी नहीं देखे होंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए हों। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रूप में 1,37,517 समायोजित शिक्षा मित्रों के समायोजन को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25/7/2017 द्वारा निरस्त किए जाने के उपरांत ग्रामीण क्षेत्र के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के प्रथम चरण में 68,500 तथा द्वितीय चरण में 69,000 सहायक अध्यापक पदों पर चयन की कार्यवाही प्रारंभ की गई थी, जिसके क्रम में 68,500 पदों पर चयन की कार्यवाही की जा चुकी है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती माननीय उच्च न्यायालय में योजित विभिन्न वादों के कारण संप्रति विचाराधीन है, प्रश्न नहीं उठता, ठीक है। संदीप सिंह, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बेसिक शिक्षा विभाग। तो यहाँ पर मेन चीज जो यहाँ पे निकल के सामने आई है वो है, आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने खुद माना है कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में जो टोटल अध्यापकों की संख्या जो पद सृजित है वो 5,80,084 है। और यहाँ पे ये नहीं बोला है, कुछ और नहीं बोला है, साफ साफ लिखा है कि 51,112 पद ग्रामीण क्षेत्र में और नगर क्षेत्र में 12,149 पद रिक्त हैं। इस शब्द पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये एक तरीके से इसको पॉजिटिव उसमें लेना चाहिए, क्योंकि 4 साल लग गए हैं इस चीज को एक्सेप्ट करने में कि इनके पास जो वैकेंसी है वो यहाँ पे खाली है, मतलब रिक्त पद है इनके पास, ठीक है। क्योंकि चाहे ये शिक्षा मंत्री हो, ये तो कुछ बोलते ही नहीं थे, पहली बार यहाँ पे ये चीज निकल के सामने आई है, ठीक है। और पिछले शिक्षा मंत्री जी थे वो भी कुछ नहीं बोलते, मतलब वो भी यही कहते थे, अनुपात समानुपात वाली बातें बता देते थे। लेकिन 4 सालों में या 3.5 सालों में ये पहली बार ऐसा है कि इन्होंने यहाँ पे माना है कि 63,000 प्लस यहाँ पे वैकेंसी इनके पास खाली है, ठीक। तो ये नहीं, अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि वैकेंसी कब तक आ सकती है। देखिए वैकेंसी का बस एक यही, देखिए कोई भी नहीं बता सकता इस गवर्नमेंट में कि कब तक वैकेंसी आ सकती है, लेकिन एक उम्मीद ये है कि अगर ये वैकेंसी देंगे तो वही आप मान के चलिए फरवरी मार्च के आसपास,
ठीक है, वैकेंसी का मतलब नोटिफिकेशन की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। फरवरी मार्च के आसपास इसकी वैकेंसी आ सकती है, ठीक है। क्योंकि देखिए फरवरी मार्च में अगर फॉर्म आएगा तो वही ये मान के चलिए मई जून में ये एग्जाम कराएंगे और फिर खींचते खींचते नवंबर दिसंबर तक नियुक्ति पत्र देंगे और उसके जस्ट बाद आचार संहिता लग जाएगी और चुनाव हो जाएंगे, ठीक है। 2024 का इलेक्शन सिर पे होगा बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पे की जा सकती हैं। और मेन बात ये है, और रही बात की दबाव बनाने की, तो दबाव बनाने का समय अब है। जैसे कि अगर इस समय दबाव बनाया जाए तो चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि 63,000 जो पद है वो रिक्त है यहाँ पर, ठीक है। तो उम्मीद है आपके जो डाउट हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अब भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।